Class 10 Maths Polynomial. Class 10 Maths Polynomial. Question first. Find the zeros of the polynomial find the zeros of the polynomial 2x square plus 5x minus 12 and verify the relationship between its zeros and the coefficients. ये पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है, मतलब इसका एक्स का वैल्यू फाइंड करना है और उसके रिलेशनशिप एस्टिमेट करना है बिटवीन जीरो और उसके कोएफिशिएंट के बीच में। ठीक है, इसमें कुछ है कि सम ऑफ जीरोस कुछ रूल होता है, वो फार्मूला है सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए। जीरोस को अल्फा और बीटा ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होना चाहिए माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए, अल्फा बीटा शुड बी इक्वल टू सी बाई ए। ये वेरिफिकेशन होता है। पहले इसको मिडल टर्म को स्प्लिट करके दो वैल्यू निकालेंगे, एक को अल्फा एक को बीटा सपोज कर लेंगे। तो क्वेश्चन ये है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करना है तो इक्वल टू जीरो कर देंगे। 12 5 जा 30, सर 12 2 जा 24, 24 का फैक्टर करो कि 5 आ जाते, 8 3 जा 24 प्लस 8 माइनस 3, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सो इट इज़ 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं इसमें, 2x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 4, इसमें क्या कॉमन है माइनस 3, x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये कॉमन है x प्लस 4, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तभी तो उसका प्रोडक्ट जीरो है। आइदर दिस इज जीरो और दिस इज जीरो, इधर x प्लस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 4 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2। तो एक हो गया अल्फ़ा, एक जीरोस को अल्फ़ा सपोज कर लेते हैं, एक को बीटा। सो अल्फ़ा इज माइनस 4 और बीटा क्या है 3/2। इसके जीरोज आ गए। अब ये वेरिफिकेशन करना है बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। अब देखना ये इक्वेशन है ये वाला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, ए क्या है यहाँ 2, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, बी क्या है 5, कांस्टेंट टर्म को सी लिखते हैं, सी इज माइनस 12। तो अब ये जीरोज निकल गए, वेरिफिकेशन तो सम ऑफ जीरोज होता है क्या माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई के इक्वल होना चाहिए। सम मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा क्या है माइनस 4 प्लस बीटा 3/2 माइनस बी क्या है 5 अपॉन ए 2। तो 2 और 1 का एल्सियम हो गया 2, 1 से 2 2, 4 या 8,
2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 3 -5/2, तो 3 माइनस इट -5/2 इक्वल टू -5/2। ये तो वेरीफाई हो गया सम वाला। अब प्रोडक्ट P होता है C/A के, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इक्वल टू C/A। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू C/A। अल्फा -4 इंटू बीटा 3/2, सी क्या हमारा -12 और A है 2, 4 3 या 12/2 इक्वल टू 12/2, तो इक्वल हो गया। हैंस द वेरिफिकेशन, हैंस द वेरिफिकेशन, हैंस द वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Second, find the zeros of the polynomial (6x² minus 3 minus 7x) and verify the relationship between the zeros and the coefficients। अब ये इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस a, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x² फिर x फिर कांस्टेंट, या x² x इधर है, इसको इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 6x² -7x -3। अब इसका जीरोज निकालना तो इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 6 3 जार 18, 18 का फैक्टर करना कि 7 आए तो 9 2 जा 18, माइनस वाला है तो -9 प्लस 2, -9 प्लस 2। सो इसमें कॉमन है 3x, 3 2 जा 6 प्लस 1 कॉमन है 2x -3। तो ये कॉमन हो गया 2x -3, और ये हो गया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा, यही 0 होगा, तो इधर 2x -3 इज 0, 2x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/2, फिर ये 0 होगा, और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/3। तो एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया, देयरफॉर अल्फ़ा इज 3/2, बीटा इज -1/3। जीरोज फाइंड हो गए। अब हमें रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन, पहला सम होना चाहिए -b/a के। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा शुड बी इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है 3/2,
बीटा इज -1/3 माइनस, अच्छा है इसको, अच्छा इक्वेशन का वो इक्वेशन जो लिखा था वो था 6x² -7x -3 = 0। तो यहाँ पे क्या था, ये a है, a इज 6, b क्या है -7 और c क्या है -3। तो -b और b का -7 अपॉन a इज योर 6। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस 9 - 2 7/6 = 7/6। ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट c/a के इक्वल होता है। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है 3/2 एंड बीटा इज -1/3। c क्या है -3 और a क्या है 6। काटना नहीं है, इक्वेट कर देना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -3 is 6। ये वेरीफाई होगा, ये भी वेरीफाई हो गया। हैंस वेरिफिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the product of the zeros of the polynomial ax² -6x - 6 is 4, find the value of a। find the value of a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू a इक्वल टू 4। प्रोडक्ट क्या होता है c/a इक्वल टू 4। तो a तो यहाँ पर a ही है, b है -6 और c है -6। तो c की जगह डाल दिया -6, a है इज इक्वल टू 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4a इज इक्वल टू -6, देयरफॉर a इक्वल टू -6/4। 2 3 जा 2 2 जा, implies a is equal to -3/2। क्या आंसर? Question, find the quadratic polynomial the sum and product of whose zeros are -5 and 6 respectively।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना जिसके सम और प्रोडक्ट गिवन है। तो सम क्या दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज एस शॉर्ट में लिखते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या है, -5। सम ऑफ जीरोज इज -5। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 6। तो हमें लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सिंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है x² माइनस SX प्लस पी। पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो नहीं लगाते, अगर इक्वल टू जीरो लगाते हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। S where S is sum of the zeros, P is product of the zeros. Implies x² minus S. S is -5. X plus P is 6. Implies x² plus 5x plus 6. Yeah, quadratic polynomial. Next question. Question: if x is equal to 2/3 and x is equal to -3, are the roots of the quadratic equation ax² plus 7x plus b equal to 0, then find the value of a and b. Then find the values of a and b. अच्छा, रूट से है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोज -b/a। तो सम क्या हो गया, दिस प्लस दिस, 2/3 प्लस -3 माइनस b क्या है इसका 7 अपॉन a इज a। एलसीएम लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम 3 है, 3 से 3 कैंसिल 2 प्लस 1 3 से 3 3 3 जा 9 -7/a 2 प्लस माइनस 7 अपॉन 3 इक्वल टू -7/a ये है। अच्छा 2 -7 अपॉन 3 इक्वल टू -7 अपॉन a, ये -7 कैंसिल हो गया। 1/3 इज इक्वल टू 1/a, क्रॉस कर देंगे सो a इक्वल टू 3, a का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करते तो b आ जाएगा। Since product of zeros c by a,
प्रोडक्ट क्या होता है सी बाई प्रोडक्ट मतलब दिस इंटू दिस 2/3 इंटू -3 सी क्या है हमारा बी अपॉन ए है 3 कैंसिल हो रहा है 2 इंटू -1 इक्वल टू बी अपॉन ए का वैल्यू निकल गया था यहाँ तो -2 इक्वल टू बी अपॉन 3 क्रॉस करते हैं तो b इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -6 तो a 3 है या b 6 है ए और बी का वैल्यू फाइंड हो गया देयरफॉर a इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू -6 ठीक है बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको थैंक यू